हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल आईक्यू नॉलेज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11th पॉलिटिकल थ्योरी का चैप्टर है सेक्युलरिज्म का पार्ट 2। इससे पहले वाले पार्ट में हमने कई सारी चीजें समझी थी। पहले तो सेक्युलरिज्म का बेसिक मीनिंग जाना था, है ना। तो सेक्युलरिज्म में इंटर रिलीजियस डोमिनेशन नहीं होना चाहिए, मतलब कि एक रिलीजन वाले दूसरे रिलीजन वालों के ऊपर डोमिनेशन ना करें, है ना। और इंटर रिलीजियस डोमिनेशन भी नहीं होना चाहिए। विद इन रिलीजन की बात की गई है यहाँ पर, ठीक है, कि रिलीजन के अंदर ही जो डोमिनेशन होता है ना, एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के ऊपर डोमिनेट करती है, तो वो भी नहीं होना चाहिए। ओके, तो इंटर रिलीजियस और इंटर रिलीजियस के बारे में हमने समझा था। फिर सेक्युलर स्टेट क्या होता है? सेक्युलर स्टेट जो होता है, इंटर रिलीजियस और इंटर रिलीजियस डोमिनेशन नहीं होता और थियोक्रेटिक स्टेट भी नहीं होता। थियोक्रेटिक स्टेट वो होते हैं जिसमें एक पर्टिकुलर रिलीजन को स्टेट का रिलीजन डिक्लेयर कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पर देखो, पाकिस्तान जो है वहाँ का स्टेट का एक रिलीजन है, ठीक है, वो कंट्री का एक रिलीजन बना दिया है। तो वहाँ पर जो माइनॉरिटी होती है ना, वो सफर करती है, वो लोग सारी प्रॉब्लम फेस करते हैं। फिर वेस्ट का मॉडल देखा था सेक्युलरिज्म का हमने। वेस्ट में ना होमोजेनिटी देखने को मिलती है। ज़्यादातर वहाँ पर क्रिश्चियनिटी फॉलो करते हैं, तो वहाँ पर ना इंटर रिलीजन की बात करते हैं, डोमिनेशन की। बाकी इंटर रिलीजियस की बात नहीं करते, ओके। ज़्यादा फोकस उनका इंटर रिलीजियस डोमिनेशन ना हो इस पे रहता है। फिर हमने जो टर्की में केमाल अतातुर्क है, उनका सेक्युलरिज्म देखा था, किस तरीके से उन्होंने फोर्स किया हुआ था, है ना। तो ये भी हमने समझा था। ओके, फिर इसके बाद में हमने नेहरू जी का जो सेक्युलरिज्म का आइडिया था कि इक्वल प्रोटेक्शन बाय द स्टेट टू ऑल रिलीजन, ठीक है, कि इक्वल प्रोटेक्शन करे स्टेट सभी रिलीजन का। हमारे देश में जो है इक्वल प्रोटेक्शन मिलता है सभी रिलीजन को, सभी रिलीजन की जो है मतलब रिस्पेक्ट भी एक ही तरीके से करते हैं, ओके, मतलब कोई भेदभाव नहीं करते हैं। तो इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म से हमें पढ़ना था। तो ऐसा कहा जाता है कि इंडिया का सेक्युलरिज्म जो है ना, नकल है किसकी? वेस्टर्न सेक्युलरिज्म की। पर ऐसा नहीं है, जब आप अपने संविधान को पढ़ते हो ना, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इंडियन सेक्युलरिज्म बहुत डिफरेंट है वेस्टर्न सेक्युलरिज्म से। इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म को पॉजिटिव सेक्युलरिज्म भी कहा जाता है और वेस्ट की सेक्युलरिज्म को नेगेटिव सेक्युलरिज्म भी कहा जाता है, ओके। तो हमारा सेक्युलरिज्म बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ सिर्फ ये नहीं है कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन नहीं है हमारे यहाँ, ठीक है? तो हमारे सेक्युलरिज्म में स्टेट जो है इंटरवेन भी कर सकता है रिलीजन में। इंडियन सेक्युलरिज्म सिर्फ इस पे फोकस नहीं करता कि चर्च स्टेट का सेपरेशन रहे। रिलीजन और स्टेट के सेपरेशन पे बस फोकस नहीं करता है, ओके? हमारा जो सेक्युलरिज्म है ना, वो इंटर रिलीजियस इक्वालिटी पे फोकस करता है। हर रिलीजन की समानता, ठीक है? हर रिलीजन को इक्वली ट्रीट करना, जो कि हमारे इंडियन जो सेक्युलरिज्म में माना जाता है। तो हमारा सेक्युलरिज्म डिफरेंट कैसे है? ओके, तो ये ना हमारे यहाँ तो वैसे भी रिलीजियस डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती थी हमारे देश में, है ना। जब वेस्टर्न आइडिया आए उससे भी पहले से हमारे यहाँ जो है रिलीजियस डाइवर्सिटी थी। वेस्टर्न आइडिया से जो इनका मॉडर्न आइडिया था, और नेशनलिज्म से पहले से ही हमारे यहाँ जो है रिलीजियस डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती थी। हमारे यहाँ ना इंटर रिलीजियस टॉलरेंस भी था, ठीक है, डिफरेंट रिलीजन थे हमारे यहाँ। वैसे भी एंशिएंट में देखो तो हिंदुइज्म तो था ही, बुद्धिज्म, जैनिज्म भी था, ठीक है। और फिर मुगल का जब रूल हुआ तो उस टाइम पर जो है सारी कम्युनिटी रहा करती थी। बाहर से क्रिश्चियनिटी, वो सारे रिलीजन जो हमारे यहाँ मिक्सअप होते गए, ठीक है। तो अलग-अलग रिलीजन के जो लोग रहा करते थे हमारे देश में, और टॉलरेंस भी था, ठीक है? तो टॉलरेंस भी देखा जाता था, रिलीजियस डोमिनेशन भी था और फिर टॉलरेंस भी था, ओके? तो कई सारी जो हिस्ट्री में ना बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी आपको इससे रिलेटेड। तो ना स्पेस तो था लोगों के पास में, बट उतना फ्रीडम नहीं था इनके पास में, ओके। टॉलरेशन अलाउ करता है आपको कि आप उन लोगों के साथ भी रहते हो भाई जिनसे आप बिल्कुल एक्सेप्टेबल भी नहीं हो, फिर भी आपको उनके साथ रहना पड़ रहा है। आप लोग उनको पसंद नहीं करते हो, पर फिर भी उनके साथ रह रहे, एग्री नहीं करते हो उनकी चीजों से, फिर भी आप उनके साथ में रह रहे हो। तो ये एक गुण था हमारी सोसाइटी का। तो जब सिविल वॉर से रिकवर कर रहे होते हैं ना, तब ये गुण जो है, ये ग्रेट वर्च्यू होता है सोसाइटी का। ना कि पीस में, शांति में तो सभी लोग रह लेते हैं। जब हम स्ट्रगल करते हैं इक्वल इक्वल डिग्निटी के लिए, रिस्पेक्ट के लिए, उस टाइम पर जो है जब सिविल वॉर वगैरह हो रही होती है, तब भी हमको टॉलरेंस रखना ये बहुत बड़ी चीज होती है। शांति में तो सभी लोग अच्छे से रह लेते हैं, है ना, स्ट्रगल के टाइम पर समझ में आता है। तो आपने भी सुना होगा शायद तक कि जो बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही थी फ्रांस में, कि फ्रेंच गवर्नमेंट ही ना, उन्होंने बैन कर दिया था जो यूज़ होता है ना रिलीजियस मेकर्स, जैसे कि टर्बन हो गए और जो पर्दा वगैरह हो गया एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, ठीक है? तो फ्रांस तो भई वहाँ पर स्ट्रिक्ट सेपरेशन चलता है रिलीजन के बीच में और स्टेट के बीच में, है ना? तो वहाँ पर ये सब बैन करना पॉसिबल होता है। हमारे देश में थोड़ा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है अगर ऐसा करते। ठीक है, तो ये बोल रही है, हाँ, मुझे याद है, ठीक है। तो स्ट्रेंज है कि बोथ इंडिया और फ्रांस जो है सेक्युलर हैं, ओके। बट इंडिया में ना
जो प्रोहिबिट प्रोहिबिट नहीं है, जो रिलीजियस वगैरह सिंबल वगैरह पहनना, ओके, पब्लिक इंस्टीट्यूशन, तो फ्रांस में तो बैन है, पर हमारे देश में ऐसा कोई प्रोहिबिशन नहीं है, ओके। और प्रोहिबिशन करते हैं तो लोग जो है उसको केस को सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में लेकर के चले जाते हैं ना, कि हमारे रिलीजियस फ्रीडम का वॉयलेशन हो रहा है। तो कई सारे इश्यू आ जाते हैं, क्योंकि हमारा सेक्युलरिज्म जो है ना इंडिया का, वो डिफरेंट है फ्रांस से, ओके। तो जब वेस्टर्न मॉडर्निटी आई ना, तो वेस्टर्न ना जो मतलब कि बाहर वाले जो अंग्रेज थे ना, वो हमारे देश में सभी लोगों को ना इक्वली ही ट्रीट करते थे। वो लोग तो सभी लोगों को मतलब बारबेरियंस ही मानते थे, कि सभी लोग ऐसे ही जाहिल हैं, ठीक है? वही बस जो अंग्रेज हैं वही पढ़े-लिखे समझदार लोग हैं, ठीक है? तो वो लोग जो वेस्टर्न मॉडर्निटी आई थी ना, तो वो आगे लेकर के आए, जो कि नेग्लेक्टेड बहुत ही ज़्यादा, मतलब जो जो थॉट को हम नेग्लेक्ट कर रहे थे, इक्वालिटी को, जो कि मतलब कि हमारे देश में ना कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी एग्ज़िस्ट करती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल दलित के साथ भी बहुत ज़्यादा अनइक्वल बिहेवियर किया जाता था उनके साथ में, है ना? तो जो हमारे यहाँ इनइक्वालिटीज़ थी ना, तो वो लोग क्या किए, उन्होंने इक्वालिटी का थॉट लेकर के आए कम्युनिटी के अंदर। ओके, जो आइडिया ऑफ इंटर कम्युनिटी इक्वालिटी की बात की उन्होंने, हायरार्की को रिप्लेस करके आप इंटर कम्युनिटी इक्वालिटी की लाओ, कि हर कम्युनिटी इक्वल है। ओके, क्योंकि जो है हमारे देश में बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ एग्ज़िस्ट करती थी, कास्ट सिस्टम भी बहुत ज़्यादा एग्ज़िस्ट करता था, है ना? इंडियन सेक्युलरिज़्म जो है डिफरेंट है, तो डिफरेंट हो गया, क्योंकि जो रिजल्ट निकल के आया ना, इंटरेक्शन हुआ, एक तो जो बाहर का जो वेस्ट का आइडिया था, और हमारे यहाँ ऑलरेडी रिलीजियस डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती थी, और वेस्ट का आइडिया भी आया, सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट, है ना? तो दोनों का मिक्सअप हुआ, तो हमारा इस तरीके से सेक्युलरिज्म डिफरेंट निकल के आया। तो इससे क्या हुआ, इक्वल फोकस किया हमने, कि इंटर रिलीजियस डोमिनेशन भी ना हो और इंटर रिलीजियस डोमिनेशन भी ना हो। तो हमारे यहाँ कॉम्बो निकल के आया, ठीक है? क्योंकि हमारे यहाँ रिलीजियस डाइवर्सिटी भी थी बहुत ज्यादा, और वेस्ट का आइडिया भी आया, है ना? कि वेस्ट का सेपरेशन फ्रॉम रिलीजन एंड स्टेट, है ना? सेपरेशन होना चाहिए रिलीजन और स्टेट में। तो रिलीजन के अंदर भी जो है इक्वालिटी रहनी चाहिए, और आउटसाइड जो होता है ना, एक का रिलीजन और दूसरा रिलीजन, उनमें भी इक्वालिटी होनी चाहिए। तो इंडियन सेक्युलरिज्म अपोज करते हैं किसको, ऑपरेशन ऑफ दलित्स को, ठीक है, विमेन्स को विद इन हिंदुइज्म। तो क्या होता है कि हिंदुइज्म में देखो तो कास्ट इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है ना, तो दलित्स के साथ में, विमेन्स के साथ में बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन भी होता है, ठीक है। और अगर इंडियन इस्लाम जो है, मुस्लिम की बात करें वहां पर, तो और क्रिश्चियन में, तो डिस्क्रिमिनेशन होता है विमेन के साथ में, तो वो भी नहीं होना चाहिए। हमारा सेक्युलरिज्म इन चीजों को भी अपोज करता है। वेस्ट में क्या था, यूएस यूके, ये वेस्ट की कंट्रीज का सेक्युलरिज्म क्या, भाई रिलीजन में कुछ भी हो रहा हो, स्टेट उसमें कुछ भी इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक है। मतलब कि अगर भेदभाव भी हो रहा ना रिलीजन के अंदर, रिलीजन ने जो है एक इंसान को जो है निकाल भी दिया अपने जो उससे, ठीक है, बोल दिया कि जो तुम लोग पार्टिसिपेट नहीं करोगे इस प्रैक्टिस में, बोल दिया किसी लड़की को कि आप जो है वो चर्च वगैरह में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ओके। तो स्टेट इसमें कोई भी एक्शन नहीं लेगा, पर हमारे देश में ऐसा नहीं है। अगर गलत होता है, ठीक है, डिग्निटी पे बात आती है, रिस्पेक्ट पे बात आती है, तो हमारा स्टेट जो है इंटरफेयर कर सकता है इसमें, ओके। और हमारे यहाँ अपोज भी किया जाता है कि मेजोरिटी कम्युनिटी जो है, वो माइनॉरिटी कम्युनिटी के उनके राइट्स वगैरह वॉयलेशन ना हो, और उनको किसी का खतरा ना हो, ठीक है, माइनॉरिटी कम्युनिटी को। तो दोनों को साथ में लेकर के चले जाते हैं। हमारे देश में देखें तो माइनॉरिटीज की बात करें तो 6 तरीके की, 6 टाइप की, मतलब 6 माइनॉरिटी है हमारे देश में, ठीक है? मुस्लिम, क्रिश्चियन, ठीक है, सिख, और पारसीज़, बुद्धिस्ट और जैन, ठीक है? तो 6 माइनॉरिटीज़ हैं। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी भी है हमारे देश में, ओके, ताकि इनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, ओके, और इनकी जो भी कंसर्न्स हैं वो सुने जाएँ, है ना? तो फर्स्ट इम्पोर्टेंट डिफरेंस फ्रॉम मेनस्ट्रीम जो वेस्टर्न सेक्युलरिज्म से डिफरेंस देखने को मिलता है हमें हमारे जो इंडियन सेक्युलरिज्म में, कि इंडियन सेक्युलरिज्म में ये सारी चीज़ें भी इंक्लूडेड हैं, कि स्टेट इंटरवेंशन कर सकता है इसमें भी, ओके। सेकंड डिफरेंस आता है कि इंडियन सेक्युलरिज्म ना सिर्फ रिलीजियस फ्रीडम की बात नहीं करता है इंडिविजुअल के, बल्कि रिलीजियस फ्रीडम माइनॉरिटी कम्युनिटी की भी बात करता है। माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं उन पे एक्स्ट्रा फोकस करते हैं, ठीक है। तो इंडिविजुअल के पास में राइट है कि वो अपने रिलीजन को, जो भी वो रिलीजन को मानता है, जिस पे भी उसकी आस्था है, जिस पे भी विश्वास है, उस धर्म को आप पालन कर लो, ठीक है। पर किसी का फोर्सफुल कन्वर्जन नहीं किया जा सकता है ना? तो ये गलत चीज होती है।
तो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, इनके पास में भी राइट होता है कि वो अपना मेंटेन कर सके कल्चर वगैरह और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो हमारे सेक्युलरिज्म में माइनॉरिटीज़ को सपोर्ट भी किया जाता है और अगर वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोलते हैं, ठीक है, आर्टिकल 30 में जो इनको अधिकार दिया गया है कि वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं, तो उसको जो है स्टेट सपोर्ट भी करते हैं। थर्ड डिफरेंस आता है कि सेक्युलर स्टेट जो है इक्वली जो है इंटर रिलीजियस डोमिनेशन नहीं होना चाहिए, इसके बारे में भी जो है सेक्युलर स्टेट सोचता है ना? तो इंडियन सेक्युलरिज्म जो है, ओके, स्टेट सपोर्टेड रिलीजन रिफॉर्म की बात करता है। हमारा इंडियन सेक्युलरिज्म किस चीज पे फोकस करते हैं? स्टेट सपोर्टेड रिलीजियस रिफॉर्म पे। मतलब कि इंटर रिलीजियस डोमिनेशन नहीं होना चाहिए। विद इन द रिलीजन कम्युनिटीज में भेदभाव किया जाता है ना, हायरार्की वगैरह होती है, तो वो नहीं होना चाहिए। जैसे हमारा संविधान बैन करता है अनटचेबिलिटी को, आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट है, ठीक है, कि अनटचेबिलिटी को बैन किया गया है और अनटचेबिलिटी के जो बैन किया, और ये जो है क्राइम भी है, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल लिबर्टीज एक्ट भी है इसको बैन करने के लिए, है ना। तो इंडियन स्टेट जो है कई सारे कानून भी लेके आए ताकि अबॉलिश कर सके चाइल्ड मैरिज, है ना। धर्म के नाम पर जो चाइल्ड मैरिज वगैरह भी कर दी जाती है ना। एंड लिफ्ट करना है जो टैबू है ना, जो धब्बा बना हुआ है जो इंटरकास्ट मैरिज का, जो हिंदुइज्म में सैंक्शन की जाती है कि इंटरकास्ट मैरिज नहीं होनी चाहिए, ये सबको भी जो है खत्म करना है ना? कि जो है ये गलत चीज़ है, मतलब कि जो ऐसे ना लोग देखते हैं कि बहुत ही बुरी चीज़ कर दी, अब तो सोसाइटी चेंज हो रही है, तो ये सब भी नहीं होना चाहिए, है ना? तो मतलब इंटरकास्ट मैरिज हो सकती है, यहाँ पर टैबू की तरह उसको नहीं देखना चाहिए। और एबॉलिश करना चाइल्ड मैरिज को, है ना, अनटचेबिलिटी को बैन करना, तो कई सारे कानून भी लाए गए। तो क्वेश्चन यहाँ पर आता है, स्टेट जो है इनिशिएट करता है और इवन सपोर्ट भी करता है रिलीजियस रिफॉर्म को, फिर भी कैसे सेक्युलर हो गया? ये तो भाई पूरा इंटरफेयर कर रहा है रिलीजियस मैटर में, तो हम अपने स्टेट को सेक्युलर कैसे कह सकते हैं? क्या स्टेट जो क्लेम कर रहा है सेक्युलर होना, अपने आप को स्टेट बोला कि मैं तो सेक्युलर हूँ, है ना? और मेंटेन भी नहीं कर रहा है सेपरेशन फ्रॉम स्टेट, है ना, सेपरेशन फ्रॉम रिलीजन, है ना। तो मतलब इंडियन स्टेट जो है अपने आप को सेक्युलर कह रहा है ना। और वो जो है इंटरफेयर भी कर रहा है रिलीजन में, और जो है सेपरेशन भी नहीं बना के रख रहे हैं रिलीजन के साथ में, तो कैसे कह सकते हैं सेक्युलर कैरेक्टर जो है ना इंडियन स्टेट का? तो ये ना मतलब ना तो थियोक्रेटिक है, ओके, हमारा मतलब कि स्टेट का कोई पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है, हमारे देश का कोई रिलीजन नहीं है। हर रिलीजन को इक्वली ट्रीट किया जाता है, इक्वली रिस्पेक्ट दी जाती है, ओके। और हमारे यहाँ जो है मतलब कोई भी रिलीजन, वन और मल्टीपल कोई भी रिलीजन जो है, हमारे यहाँ एक स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है। तो हमारे यहाँ एक सोफिस्टिकेटेड पॉलिसी अडॉप्ट की गई है जो रिलीजियस इक्वालिटी की है ना, कि सभी लोगों को इक्वली ट्रीट करना, रिलीजन रिलीजन में कोई भेदभाव वगैरह नहीं करना, है ना। हर रिलीजन इक्वल है। अमरनाथ यात्रा को भी प्रमोट किया जाता है और जो हज यात्रा होती है उसको भी सपोर्ट करते हैं गवर्नमेंट, क्योंकि ना हमारे यहाँ रिलीजन जो है एकदम घुसा हुआ है सोसाइटी में, ऐसा नहीं कर सकते कि सेपरेट कर दो एकदम। ओके, तो रिलीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लोगों की लाइफ में। तो जैसे कि दूसरी कंट्रीज में देखें ना कि वो डिसएंगेज कर देते हैं, अमेरिकन स्टाइल हो गया, वहां पर एकदम अलग अलग रहना। तो डिफरेंस देखने को मिलता है चीजों में। इंडियन स्टेट जो है एंगेज भी कर सकते हैं रिलीजन के साथ में, ठीक है, नेगेटिवली, ताकि वो अपोज कर सके रिलीजियस टायरनी को। रिलीजन के नाम पर जो मनमानी वगैरह होती है ना, तो वो ना हो, ठीक है। अब देखो कई सारी गलत प्रैक्टिसेस भी होती है रिलीजन में, है ना, जो कि एक ह्यूमन की डिग्निटी को वॉयलेशन करते हैं उसका, उनकी लाइफ को, उनकी रिस्पेक्ट वगैरह भी नहीं होती। जैसे कि बैन किया गया अनटचेबिलिटी को, अनटचेबिलिटी बहुत ही बुरी चीज है, छुआ-छूत जो लोग फॉलो किया करते थे ना, उसकी वजह से कितनी मतलब सोसाइटी एकदम डिवाइड हो चुकी थी। तो हमारे इंडियन स्टेट में यहाँ पर क्या किया कि रिलीजियस टायरनी को, टायरनी जो कि अपनी मनमानी करना, ठीक है, तो ये सब नहीं होना चाहिए। ओके, पॉजिटिव देखने को मिलता है ये कि किस तरह पॉजिटिव इंटरफेरेंस किया जा रहा है कि भाई संविधान के प्रोविजन का भी वॉयलेशन हो रहा ना, अगर अनटचेबिलिटी का प्रैक्टिस किया जा रहा है। आर्टिकल 21 का वॉयलेशन होता है, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 15 जो है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं ना। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सभी रिलीजियस माइनॉरिटी है, उनको अधिकार देते हैं कि वो स्टैब्लिश कर सके और मेंटेन कर सके अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। आर्टिकल 30 में दिया गया फंडामेंटल राइट कि अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वगैरह मेंटेन कर सकते हैं, और उनको जो है असिस्टेंट भी मिलता है स्टेट से, मतलब सपोर्ट वगैरह भी मिलता है। ओके, तो ये जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजीज हैं अडॉप्ट कर सकते हैं स्टेट, ताकि प्रमोट कर सके वैल्यूज, पीस, फ्रीडम एंड इक्वालिटी की जो वैल्यू है उसको प्रमोट कर सके। ओके,
तो इतना तो क्लियर हो ही गया कि कॉम्प्लेक्सिटी है ना जो इंडिया के जो सेक्युलरिज्म में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है ना? चीज़ें थोड़ी इतनी आसानी से समझ में नहीं आएँगी लोगों को। तो जो इंडियन सेक्युलरिज्म जो है थोड़ा कॉम्प्लेक्स है कि हम इंटरफेयर भी कर रहे हैं, सेपरेशन भी बना कर के रख रहे हैं। तो इससे बस हम नहीं समझ सकते कि इक्वल रिस्पेक्ट तो कर रहे हैं हम सारे रिलीजन की, बस इससे बस हमारा सेक्युलरिज्म नहीं जाना जा सकता। अगर ये फ्रेज़ जो है ना इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन, तो इसका मतलब अगर पीसफुल कोएग्जिस्टेंस है कि शांति से सारे के सारे रिलीजन रह रहे हैं, इंटर रिलीजियस टॉलरेशन है, तो टॉलरेशन जो है ना मतलब इतना काफ़ी नहीं है सेक्युलरिज़्म में, क्योंकि सेक्युलरिज़्म बहुत ज़्यादा है पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के साथ और टॉलरेंस के साथ भी, ठीक है? मतलब सारे रिलीजन शांति से रह रहे हैं, सारे धर्म वाले, तो वो तो ठीक है, पर इससे कहीं ज़्यादा है सेक्युलरिज़्म, ओके? अगर इसका मतलब ये होता कि इक्वल फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट, सभी को ऐसी फीलिंग है कि वो रिस्पेक्ट कर रहे हैं सारे जितने भी रिलीजन हैं और उनकी प्रैक्टिसेस को, ठीक है? रिलीजन भी और उनकी प्रैक्टिसेस की रिस्पेक्ट की जा रही है, तो इसमें थोड़ा एम्बिगिटी देखने को मिलती है, इतना क्लियर नहीं है, ओके? और उसको क्लियर करने की ज़रूरत है जो कि क्लियर नहीं है यहाँ पर। इंडियन सेक्युलरिज़्म अलाउ करता है फॉर प्रिंसिपल स्टेट इंटरवेंशन इन ऑल रिलीजन्स। हमारे देश में क्या कि आप प्रिंसिपल डिस्टेंस भी बना कर के रखो और साथ-साथ जो है प्रिंसिपल जो है स्टेट इंटरवेंशन भी कर सकते हैं सारे रिलीजन में, ठीक है? स्टेट का इंटरवेंशन हो सकता है, स्टेट इंटरफेयर कर सकता है रिलीजन। तो जब स्टेट इंटरफेयर करेगा ना तो लोगों को ऐसा भी लग सकता है कि भाई हमारे रिलीजन की इज्जत नहीं की जा रही है, ठीक है? तो कुछ ना कुछ ऐसा लगेगा। ओके, जब स्टेट का इंटरफेरेंस होता है। फॉर एग्जांपल जो रिलीजन के नाम पर लोग कास्ट प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं, ठीक है? कास्ट हायरार्कीज़ को मानते हैं, ठीक है? जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है इंडियन सेक्युलरिज्म के साथ में। ओके, अब लोग बोल रहे हैं कि भाई ये तो सही है, कई सारे जो गॉडमैन होते, जो बाबा वगैरह होते, ठेकेदार होते जो धर्म के, तो वो लोग इन सब चीज़ों को प्रमोट करते हैं, गलत प्रैक्टिसेस को। हर रिलीजन में देखो तो वुमेन को जो है सेकेंडरी एकदम मान के रखा है ना? उनके अधिकारों का वॉयलेशन होता है। तो ये सब रिलीजियस सैंक्शन्ड जो प्रैक्टिसेज़ हैं, ओके, इनको रिलीजन के नाम पे फॉलो कर रहे हो आप। अब जब स्टेट इस पे इंटरफेयर करेगा और इन प्रैक्टिसेज़ को खत्म करेगा, तो ऐसा लगेगा लोगों को कि रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, है ना? तो सेक्युलर स्टेट जो है कभी भी ट्रीट नहीं करता है, मतलब सेक्युलर स्टेट को ज़रूरी नहीं है कि वो हर एस्पेक्ट को, हर प्रैक्टिस को, हर एक चीज़ को रिलीजन की इक्वल रिस्पेक्ट दे। हो सकता है रिलीजन के अंदर कुछ गलत प्रैक्टिसेज़ हों, कुछ गलत एक्सपेक्ट हो, तो उसके खिलाफ स्टेट को एक्शन लेना पड़ता है, ठीक है? तो ये अलाउ करते हैं कि इक्वल आप डिसरिस्पेक्ट भी कर सको कुछ एस्पेक्ट्स की ऑर्गेनाइज़्ड रिलीजन की। मतलब कुछ चीज़ें जो है रिलीजन के अंदर बुरी भी होती है ना? मतलब कि ज़रूरी नहीं है, आपको अपना दिमाग खोल के समझना होगा ये चीज़ों को, ठीक है? मतलब रिलीजन से बाहर निकल के। कई सारी प्रैक्टिसेज़ जो होती हैं रिलीजन में वो ठीक नहीं होती है धर्म में, है ना? जैसे कि हमने देखा कास्ट हायरार्की, वुमेन के साथ में जो उनके अधिकारों का वॉयलेशन होता है ना? कई सारी ऐसी प्रैक्टिसेज़ होती हैं, जैसे मंदिरों में एंट्री नहीं करने दी जाती थी, है ना? तो आप जो है इक्वली डिसरिस्पेक्ट भी कर सकते हो इस प्रैक्टिस को, ठीक है? स्टेट जो है डिसरिस्पेक्ट भी कर सकता है इन प्रैक्टिस को। इक्वली रिस्पेक्ट करना ज़रूरी नहीं है सारे के सारे जो एक्सपेक्ट हैं, सारी की सारी जो प्रैक्टिसेज़ हैं रिलीजन की। अब क्रिटिसिज़्म भी होता है इंडियन सेक्युलरिज़्म का, ओके? अब इतनी सारी चीज़ें हैं तो मतलब इसके अगेंस्ट में बोला जाता है, इसकी निंदा भी की जाती है ना? तो क्या हम डिफेंड कर सकते हैं जो क्रिटिसिज़्म से अपने सेक्युलरिज़्म को? तो हमारे सेक्युलरिज़्म को ना एंटी रिलीजियस भी कहा जाता है, ठीक है? मतलब क्रिटिसिज़्म के तौर पे बोलते हैं, आर्ग्यू किया जाता है कि हमारा जो इंडियन सेक्युलरिज़्म है ना, उसको बोलते हैं एंटी रिलीजियस है ये तो, ठीक है? रिलीजन के अंदर इंटरफेयर कर रहे हो, है ना? रिलीजियस की प्रैक्टिस को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, ठीक है, धर्म की। तो इसको तो सेक्युलरिज़्म जो है अगेंस्ट इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिलीजियस डोमिनेशन। तो जब सेक्युलरिज़्म में इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिलीजियस डोमिनेशन नहीं होना चाहिए कि कोई इंस्टीट्यूशन जो है मतलब पूरा डोमिनेशन कर रहे हैं वो पूरा अधिकार रख रहे हैं उसके ऊपर, है ना? मतलब दूसरे वालों को गलत तरीके से ट्रीट करना, तो ये सब नहीं होना चाहिए। तो एंटी रिलीजियस होना और इस चीज़ों को अपोज़ करना डिफरेंस होता है चीज़ों में। तो सिमिलरली अगर हम देखें सेक्युलरिज्म जो है
कुछ लोग कहते हैं कि सेक्युलरिज्म जो है थ्रेट करता है, खतरे में डालता है रिलीजियस आइडेंटिटी को। ठीक है? सेक्युलरिज्म के नाम पर आप क्या कर रहे हैं कि इंटरफेयर कर रहे हो, है ना? स्टेट और रिलीजन को एकदम सेपरेट कर दिया और रिलीजियस की चीज़ों में इंटरफेयर कर रहे हो। पर हमने क्या पढ़ा कि सेक्युलरिज्म प्रमोट करता है रिलीजियस फ्रीडम को और इक्वालिटी को। मतलब ये क्रिटिसिज्म हो गया और ये काउंटर पॉइंट हो गया, है ना? कि सेक्युलरिज्म प्रमोट करता है रिलीजियस फ्रीडम एंड इक्वालिटी को। ये प्रोटेक्ट करते हैं रिलीजियस आइडेंटिटी को रेदर देन उसको खतरे में पहुँचाना। ठीक है? तो हमारे यहाँ जो सेक्युलरिज़्म है वो प्रमोट करते हैं किसको? रिलीजियस आइडेंटिटी को भी। ओके? ऑफ कोर्स ये अंडरमाइन करते हैं कुछ फॉर्म ऑफ रिलीजियस आइडेंटिटी को। ठीक है? तो कुछ रिलीजियस आइडेंटिटी को ये अपोज़ भी करते हैं सेक्युलरिज़्म। कौन-सी हो गई? जैसे कि डॉगमैटिक, किसी की एक चीज़ को फ़ॉलो करना, किसी की बात ना सुनना, डिसएग्री बिल्कुल। डॉगमैटिक वो होते हैं जो कि किसी और की बात नहीं सुन रहे, ठीक है? अपना जो कहा है वही सच है और वही मानते हैं, ठीक है? वॉयलेंट होना, ओके? तो ऐसी भी रिलीजियस आइडेंटिटी होती है जिसमें वो लोग दूसरे को कुछ समझते ही नहीं है, ठीक है? फैनेटिकल एकदम कट्टर होना, ठीक है? चीज़ों को लेकर के एकदम एक्सट्रीम हो जाना, ओके? दूसरों को एक्सक्लूड करना और ना हेट्रेड दूसरे रीजन के प्रति नफ़रत रखना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ओके? तो रियल क्वेश्चन ये आता है कि तो सेक्युलरिज्म जो है किस चीज़ को मतलब कि अंडरमाइन कर रहा है ये ज़्यादा वो देखना चाहिए कि वर्दी क्या है और अनवर्दी क्या है। जैसे कि सेक्युलरिज्म किस चीज़ को ये गलत चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, अपोज़ करते हैं इन चीज़ों को, है ना? तो वो वर्दी है। तो इसी चीज़ को ऐसे एक्सप्लेन किया गया है। अब इंडियन सेक्युलरिज्म को वेस्टर्न इम्पोर्ट भी कहते हैं कि वेस्ट से कॉपी किया। सेकंड क्रिटिसिज्म आता है कि सेक्युलरिज्म वेस्टर्न कांसेप्ट है, ठीक है? और ये सूट नहीं करता है इंडियन कंडीशन को, ठीक है? तो इंडिया की सोसाइटी थोड़ी डिफरेंट है। तो डिफरेंस के तौर पे तो हमारी जैसी सिचुएशन है, हमारे जैसे सर्कमस्टेंसेस है हमारे देश के, उस हिसाब से हमने अपना सेक्युलरिज्म लेकर के चले, है ना? तो ना हमारे देश में लाखों चीज़ें ऐसी हैं जो कि इंडिया में आज के टाइम पर ट्राउज़र देखो, इंटरनेट ट्राउज़र से लेकर के इंटरनेट तक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हो गई, हर एक कई चीज़ों का ओरिजिन जो है वेस्ट में। क्योंकि जो यूके ने हमारे देश में कई सालों तक रूल किया है ना, तो उसकी भी चीज़ें हमको देखने को मिलती है हमारे देश में, है ना? तो क्या किसी ने ऐसा क्वेश्चन किया है यूरोपियन से कि ज़ीरो तो हमारे देश में इन्वेंट हुआ है ना, ज़ीरो जो हमने दिया है वर्ल्ड को, तो क्या यूरोपियन इस पे काम नहीं करेंगे, इसको यूज़ नहीं करेंगे? तो ऐसा तो कोई नहीं बोलता है ना? तो अगर वेस्ट में सेक्युलरिज़्म का मॉडल है और हमारे देश में अगर उसको मॉडिफाई करके हम अपने देश के अकॉर्डिंगली उसको जो लेकर के चल रहे हैं, तो उसमें क्या गलत है? ओके। इम्पोर्टेंट क्या होता है कि स्टेट जो है ट्रूली सेक्युलर रहे, ठीक है? वेस्टर्न स्टेट जो है वो सेक्युलर है, ओके? मतलब वेस्ट में ना वेस्ट के स्टेट थे, वो सेक्युलर बने ये ना जब उनके यहाँ चैलेंज किया गया एस्टैब्लिश्ड रिलीजियस अथॉरिटी ओवर सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। क्या होता था वहां पर? चर्च जो थी ना उनका डोमिनेशन बहुत बढ़ गया था, चर्च जो करप्ट हो गए थे उस टाइम पर, ठीक है, मिडिएवल एज में। तो बोला गया कि स्टेट के ऊपर बहुत ज्यादा इंटरफेयर करने लगे, स्टेट जो है उसके जो लोग थे ना, जो स्टेट को चलाने वाले जो राजा महाराजा जो भी नोबिलिटी थे, तो उनके ऊपर भी डोमिनेशन होने लगा। तो इन्होंने बोला था कि फिर जो आइडिया निकल के आया कि स्टेट और जो चर्च है उसको सेपरेट रहना चाहिए, ओके, स्टेट और रिलीजन को। तो वेस्ट का जो सेक्युलरिज्म है ना, तो ये क्रिश्चियन वर्ल्ड का प्रोडक्ट है, ओके। तो ये क्लेम किया जाता है, व्हाट ऑफ द क्लेम, तो इसको वेस्टर्न क्यों कहते हैं? ठीक है, तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन जो है रिलीजन का स्टेट के साथ में, ये आइडियल है वेस्टर्न सेक्युलर सोसाइटी का। ओके, पर हर सोसाइटी हर सेक्युलर स्टेट का ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है। ठीक है, हमने वेस्ट में मान लिया कि आप जो है सेक्युलरिज्म को इस तरीके से डिफाइन करते हो, किस तरीके से कि रिलीजन और स्टेट को एकदम स्ट्रिक्ट सेपरेशन, जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन की बात करते हो, पर हर सोसाइटी में ऐसा नहीं होता है। आइडिया जो है सेपरेशन का वो डिफरेंट तरीके से इंटरप्रिटेट किया जा सकता है। डिफरेंट सोसाइटी होती है, डिफरेंट सिचुएशन होती है, तो वो अपने हिसाब से अपने देश में चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे, है ना? जैसे हमारे यहाँ रिलीजियस डाइवर्सिटी वगैरह है, हमारे यहाँ एकदम स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं कर सकते, तो हमने अपना सेक्युलरिज्म का मॉडल लेकर के चले। सेक्युलर स्टेट जो है प्रिंसिपल डिस्टेंस रख सकता है, एक मतलब कि मेंटेन करके रखा है थोड़ा डिस्टेंस। रिलीजन के साथ में हम प्रमोट कर सकते हैं पीस को, बिटवीन कम्युनिटीज के बिटवीन जो बीच में जो है पीस भी प्रमोट करके चलना, ओके। अब वो इंटरफेयर भी कर सकते हैं एंड प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं राइट्स स्पेसिफिक कम्युनिटी के। वेस्ट में देखो ना तो वहां पर उतना डिफरेंस नहीं है, मतलब रिलीजियस डाइवर्सिटी उतनी नहीं है,
पर हमारे देश में है, तो हमारे देश में प्रिंसिपल डिस्टेंस भी किया जाता है, ठीक है? मतलब एक दूरी भी बना कर के रखी है रिलीजन से और प्रमोट करते हैं पीस डिफरेंट कम्युनिटी के बीच में और इंटरफेयर भी कर सकते हैं राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए कम्युनिटीज के। तो यही हमारे देश में भी हो रहा है। इंडिया जो है वाइब्रेंट हमारे यहाँ देखो सेक्युलरिज्म का नया मॉडल निकल के आया, ओके। तो हमने पूरा का पूरा जो है वेस्ट का नहीं है हमारे यहाँ जो इम्प्लांट है, ठीक है। मतलब कि वेस्ट का मॉडल एकदम कॉपी नहीं किया है, ओके। तो सेक्युलरिज्म में बोथ वेस्टर्न एंड नॉन वेस्टर्न ओरिजिन दोनों है। वेस्ट में देखें तो चर्च और स्टेट का स्ट्रिक्ट सेपरेशन देखने को मिलता है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन देखने को मिलता है, जो कि वहाँ पर सेंट्रल चीज़ है, सेंट्रल आइडिया है। पर कंट्री जैसे कि इंडिया है, तो इंडिया में जो है आइडिया ऑफ पीसफुल कोएक्सिस्टेंस चलता है। डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज़ है हमारे देश में, तो सभी लोग अच्छे से रह सकते हैं, है ना? तो ये इम्पोर्टेंट है। पीसफुली सब लोग साथ में रहें, ओके। थर्ड चीज़ आती है माइनॉरिटिज़्म, ठीक है? तो एक्यूज़ेशन लगाया जाता है सेक्युलरिज़्म की कि चार्ज ऑफ माइनॉरिटी को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, ओके। तो ये क्वेश्चन आता है सामने। इंडियन सेक्युलरिज्म एडवोकेट करते हैं माइनॉरिटी राइट को, ठीक है। तो क्या ये जस्टिफाइड है? मतलब कि माइनॉरिटीज को थोड़ा ज्यादा सपोर्ट किया जाता है, माइनॉरिटी को ज्यादा जो है ध्यान दिया जा रहा है सेक्युलरिज्म में, ओके। तो आप कंसीडर करो कि 4 अडल्ट है एक कंपार्टमेंट जो है ट्रेन की उसमें रह रहे हैं, ठीक है, ट्रेवल कर रहे हैं, सॉरी रह रहे नहीं, ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं वो लोग, एक कंपार्टमेंट में 4 लोग हैं, ठीक है। फास्टेस्ट स्पीड में जो चल रही है, ओके, इमेजिन भी नहीं कर सकते। मिडिल ऑफ द जर्नी में एक जो चारों में से एक पैसेंजर था ना, उसको जो है स्मोक करना था, ओके। तो सेकंड वाला जो था कंप्लेन कर देता है, मतलब सेकंड वाला कहता है कि भाई तुम नहीं पी सकते सिगरेट वगैरह, है ना? तो वो मना करता है उसको। दूसरे जो 2 थे ना, अदर 2 पैसेंजर, वो भी स्मोक कर रहे थे। सॉरी, मतलब कर नहीं रहे थे, वो भी करते हैं, पर वो लोग कुछ भी नहीं कह रहे थे, ठीक है? तो क्लियरली देखने को मिलता है कॉन्फ्लिक्ट था बिटवीन द 2 पैसेंजर, ठीक है? एक को जो है पीनी है सिगरेट, ठीक है? दूसरा कह रहा है कि तुम नहीं पी सकते और बाकी के जो 2 है ना, 3 और 4, तो वो तो कुछ बोल ही नहीं रहे क्योंकि वो भी पीते हैं, ठीक है? तो सजेशन दिया गया वोट के थ्रू, वोट कर लो आप, ओके। तो 2 माइल्ड स्मोकर्स थे, वो भी जो है ना एडिक्ट थे, सॉरी एडिक्ट वाले के साथ में चले गए वो, हैं सॉरी। और जो मतलब कि ये जो थे ना, ये फर्स्ट वाले को सपोर्ट करने लगे जो कह रहा था कि स्मोक करनी है, ओके। तो नॉन स्मोकर था वो डिफीट हो गया, यही इंसान बस था जो सिगरेट नहीं पीता था, ये हार गया उनसे, ठीक है। तो 2 वोट उसको मिल गए। तो पर्सन जो माइनॉरिटी में होता है ना, वो हार जाता है, ठीक है, क्योंकि उसको जो है ज़्यादा वोट मिले नहीं, ओके। तो यही एक्सप्लेन किया गया, जो कम नंबर में लोग होते हैं ना, उनको एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत होती है, ओके, ताकि जो है फेयरनेस देखी जा सके रिजल्ट में। तो प्रॉपर डेमोक्रेटिक प्रोसीजर के लिए अडॉप्ट किया गया ये, ओके। ताकि यही एक्सप्लेन किया गया, इसलिए माइनॉरिटी को सपोर्ट करने की जरूरत होती है, ओके। अब हम सिचुएशन को चेंज कर देते हैं। सपोज करते हैं कि नॉन स्मोकर सफर करता है अस्थमा से। जो सेकेंड पर्सन था ना, जो नॉन स्मोकर था, वो सिगरेट नहीं पीता था, उसको अस्थमा है। स्मोकिंग जो है लाइफ थ्रेटनिंग है, ठीक है, उसके लिए उसकी जान भी जा सकती है, तो वो प्रेफरेंस देता है। तो अब उसके लिए तो अर्जेंट हो गया ना कि भाई ये लोग स्मोक ना करें, ये जो पर्सन है, ओके। तो अभी क्या, अब डिसीजन बदल जाएगा क्या मेजोरिटी का? फेयर होगा क्या? वो लोग मान जाएंगे क्या कि नहीं पीना है, ओके। तो एडिक्टेड स्मोकर है, वो नहीं पिएगा सिगरेट जब तक ट्रेन नहीं रुकती है ना? तो क्या एग्री करेंगे आप कि जो फंडामेंटल इंटरेस्ट की बात आ गई यहाँ, कि बेसिक चीज ही हो गई ना भाई, अगर उन लोगों ने स्मोक किया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, उसकी तो जान पे बन आएगी, है ना? तो क्या डेमोक्रेटिक प्रोसीजर इनएप्रोप्रिएट नहीं होगा? ठीक है, इनएप्रोप्रिएट तो होगा। अगर पर्सन जो है, पहले हमने मेजोरिटी के थ्रू डिसीजन लिया तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस था वो, तो आप उसको ओके बोलो कि भाई वोट किया है तो जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस था वो सही था। पर दूसरी सिचुएशन बदल गई यहाँ पर, तो क्या जो ये चीजें भी बदल जाएंगी? क्या जो एक इंडिविजुअल के लिए सही होता है, क्या वो कम्युनिटीज के लिए भी सही होता है? ठीक है, तो यहाँ पर ना फंडामेंटल इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज की बात आ गई कि माइनॉरिटीज को हार्म नहीं पहुंचना चाहिए, है ना, उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के थ्रू। हो सकता है आप मेजोरिटी के थ्रू जो डिसीजन ले रहे हो वो गलत भी साबित हो सकता है कि सारे के सारे भेड़ चाल में चल रहे हो, गलत डिसीजन ले लें, है ना? तो ये भी गलत होता है, तो चीजों को समझना होता है।
तो हमारे संविधान में इसलिए माइनॉरिटीज को अधिकार दिए गए हैं। ओके, माइनॉरिटी राइट्स जस्टिफाई है जब तक वो राइट प्रोटेक्ट करते हैं उनके फंडामेंटल इंटरेस्ट को। ओके, तो इस पॉइंट पे देखते हैं। इस पॉइंट पे ना कुछ लोग ऐसा भी कहेंगे कि माइनॉरिटीज जो है उनको स्पेशल प्रिविलेज दिया गया है, स्पेशल बेनिफिट दिया गया है, जिससे दूसरों को नुकसान हो रहा है, ठीक है, दूसरों को कॉस्ट बियर करना पड़ रहा है उसका, है ना। तो ये स्पेशल प्रिविलेज क्यों दिया गया? तो इससे ना एक और एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे फिल्म देखने जा रहे हैं सभी लोग ऑडिटोरियम में, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर में है वो ऑडिटोरियम, जो एसेसेबल है, सीढ़ियाँ चढ़ के जा सकते हैं। हर कोई जो है फ्री है कि भाई वो अपनी टिकट वगैरह सब खरीद सकते हैं और सीढ़ियों से जाकर के फिल्म देख लें। तो क्या ये सही है? सभी लोग सच में फ्री हैं क्या? सपोज ऐसा मान लो कि फिल्म गोअर्स में से जो भी जा रहे हैं फिल्म देखने के लिए, उसमें कुछ ओल्ड पीपल भी हैं, ठीक है, और कुछ जो है जिनका पैर टूटा हुआ है वो भी है, ओके, जिनके पैर में चोट लगी हुई है, ओके, तो वो जो है फिजिकली चैलेंज्ड है। और दूसरे ऐसे भी हो सकते हैं जो फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन हो, ओके, वो क्लेम नहीं कर, वो चढ़ नहीं सकते सीढ़ी वगैरह। तो क्या आप मानोगे कि अ, ये गलत होगा अगर उनको लिफ्ट दी जाए या रैंप दिया जाए, ताकि वो जो व्हीलचेयर वाले हैं उनको रैंप वगैरह दी जाए? तो क्या आप इसको गलत मानोगे कि उनको जो है अलग से लिफ्ट की प्रोवाइड कर दिया कि भाई वो चल नहीं सकते तो वो लिफ्ट से चले जाएँ, रैंप दे दी व्हीलचेयर वालों को, ठीक है, तो उनको थोड़ा सपोर्ट कर दिया, तो क्या ये गलत होगा? ठीक है? तो उनको सपोर्ट कर दिया, है ना? तो क्या ये जो ग्रुप है माइनॉरिटी का, इनको डिफरेंट मोड की ज़रूरत थी ताकि वो फर्स्ट फ्लोर तक पहुँच सकें, ठीक है? अगर सारी की सारी स्पेसेस जो है स्ट्रक्चर की जाए इस तरीके से, जो कि सूट करे सिर्फ यंग लोगों को, एबल्ड बॉडी पर्सन को, जिनका शरीर सब अच्छा वगैरह सब कुछ चल फिर सकते हैं, उन लोगों के हिसाब से ही सारी चीज़ें होंगी, तो सब ये तो गलत हो जाएगा ना डिसेबल्ड पर्सन के साथ में और जो ओल्ड पीपल हैं उनके साथ में। हमारे देश में एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन भी चलाया जा रहा है कि रैंप होनी चाहिए हर जगह, मॉल हो चाहे कहीं भी हो, ठीक है, पब्लिक टॉयलेट्स जो है वो भी डिसेबल फ्रेंडली होने चाहिए, ठीक है, तो ये चीजों पे ध्यान दिया जाता है। तो कुछ कैटेगरी के जो लोग होते हैं उनको जो है वो एक्सक्लूड हो जाएंगे सिंपल बेनिफिट से भी। जो फिल्म देखना एक सिंपल बेनिफिट है पर उससे एक्सक्लूड हो जाएंगे क्योंकि सीढ़ियां वो नहीं चढ़ सकते। ओके, तो सेपरेट अरेंजमेंट किया जाता है उन लोगों के लिए, है ना। तो ये कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं कहलाता है। ओके, तो ये सपोर्ट कहलाता है, ताकि इंक्लूसिविटी कहते हैं इसको, सभी लोगों को साथ में लेकर के चलना, ठीक है, तो सेम रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ में सभी लोगों को ट्रीट करना, है ना। तो लेसन मिलता है कि माइनॉरिटी जो है अ, तो माइनॉरिटीज को जो राइट दिए गए हैं वो एक स्पेशल प्रिविलेज के तौर पे नहीं है, ठीक है, उनको सपोर्ट दिया गया है थोड़ा, है ना। देखो, इंटरवेंशनिस्ट कहा गया है। फोर्थ क्रिटिसिज्म आता है कि सेक्युलरिज्म बहुत ज्यादा कोअर्सिव है, ठीक है, फोर्स किया जाता है लोगों के ऊपर, इंटरफेयर करते हैं क्योंकि रिलीजियस फ्रीडम में कम्युनिटीज की। जो वेस्ट में देखे ना तो वहां पर कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता, स्ट्रिक्ट सेपरेशन होता है। पर हमारे देश में बोलते हैं कि ये तो बहुत ही ज्यादा इंटरफेयर करते हैं रिलीजियस फ्रीडम में, मिसरीड किया जाता है इंडियन जो सेक्युलरिज्म को, गलत तरीके से देखा जाता है, ठीक है। तो ये सच है कि रिजेक्ट करते हैं आइडिया ऑफ सेपरेशन को, म्यूचुअल एक्सक्लूजन को हमारे यहाँ नहीं मानते हैं कि स्ट्रिक्ट सेपरेशन है, हमारे देश में ऐसा नहीं चलता है। इंडियन सेक्युलरिज्म रिजेक्ट करते हैं नॉन इंटरफेरेंस इन रिलीजन। हमारे देश में ऐसा नहीं कि आप इंटरफेयर ही नहीं कर सकते रिलीजन में, ठीक है। बट हमारे यहाँ जो है एक्सेसिवली इंटरवेंशनिस्ट को भी रिजेक्ट करते हैं, मतलब कि एकदम एकदम बहुत ज्यादा इंटरफेयर किया जा रहा है, तो ऐसा भी नहीं है। इंडियन सेक्युलरिज्म फॉलो करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल डिस्टेंस। एक तो वो प्रिंसिपल डिस्टेंस बना करके रखते हैं, एक डिस्टेंस बनाए हुए हैं सारे रिलीजन से, पर अलाउ भी करते हैं नॉन इंटरफेरेंस भी, मतलब कि प्रिंसिपल डिस्टेंस अलाउ करता है नॉन इंटरफेरेंस। बिसाइड इंटरफेरेंस नीड नॉट टू बी ऑटोमेटिकली मीन कोअर्सिव इंटरवेंशन। इंटरफेरेंस कर रहे हैं रिलीजन के अंदर, मतलब ये नहीं है कि जबरदस्ती जो है इंटरवेन किया जा रहा है बार बार रिलीजन के अंदर। जब नेसेसिटी होती है, जब जरूरत दिखती है, तब करते हैं इंटरफेयर। इंडियन सेक्युलरिज्म परमिट करते हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड रिलीजियस रिफॉर्म, कि स्टेट स्पॉन्सर कर रहा है, स्टेट जो है स्टेप ले रहा है ताकि रिलीजियस रिफॉर्म हो सके। रिलीजन में सारी प्रैक्टिसेस अच्छी नहीं है, ओके, तो इसको हम इस तरीके से नहीं देख सकते कि इम्पोज किया जा रहा है, जबरदस्ती चेंज लाया जा रहा है, इसको इस तरीके से हम नहीं देख सकते कि फोर्सफुली चीजों को बदला जा रहा है, ठीक है। तो आर्ग्यू किया जा सकता है, क्या ये चलता ही रहेगा? जो हर रिलीजियस कम्युनिटी में ना कुछ पर्सनल लॉज हैं, जैसे कि मैरिज से रिलेटेड और डाइवोर्स से रिलेटेड देखें, तो इनको रिफॉर्म कर क्यों नहीं कर देते हैं, है ना। तो एक डिलेमा आता है। आर्टिकल 44 है ना, जो
डीपीएससी का डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बोलते हैं कि इस तरीके से गवर्नमेंट को इस दिशा में काम करना है। तो इस दिशा में बोला भी जाता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर के आओ, सारे के सारे जो पर्सनल लॉज हैं जैसे कि मैरिज से रिलेटेड, डाइवोर्स से रिलेटेड, अडॉप्शन से रिलेटेड, तो ये सब जो है इक्वल रहेंगे सभी लोगों के लिए फिर। तो ये डिलेमा भी आता है इंडियन स्टेट के सामने, ये जो पर्सनल लॉज की जो चीजें हैं, ठीक है। तो सेक्युलर जो है, तो एक सेक्युलरिस्ट जो होगा इंसान, तो वो ये मानेगा कि जो पर्सनल लॉ जो है ना, जो कानून है पर्सनल, जो कि मैरिज से रिलेटेड या फिर जो प्रॉपर्टी का इनहेरिटेंस होता है और दूसरी फैमिली मैटर से रिलेटेड चीजें होती है ना, जो डिफरेंट रिलीजन में अलग अलग होती हैं। ओके। तो वो जो है कम्युनिटी स्पेसिफिक राइट होता है और संविधान ने उसको प्रोटेक्ट किया है, लोग ऐसा भी मानते हैं। ठीक है। तो माइट ये जो लॉज है, और ऐसा भी देख सकते हैं कि जो जो कानून है ना, ये क्या कर रहे हैं, निरादर कर रहे हैं जो बेसिक प्रिंसिपल है सेक्युलरिज्म का, उसका। क्योंकि सेक्युलरिज्म में तो सभी लोगों को भाई इक्वली ट्रीट करना है ना, और किसी की डिग्निटी वगैरह वॉयलेशन नहीं होना चाहिए, है ना। पर ये जो पर्सनल लॉज जो है ना, ये भेदभाव करते हैं महिलाओं के साथ में। तो ये क्या करते हैं, वेमेन को अनइक्वली ट्रीट करते हैं और अनजस्टली ट्रीट करते हैं। तो ये जो पर्सनल लॉज जो है ना, इनको जो है मैनिफेस्टेशन मान सकते हैं फ्रीडम फ्रॉम इंटर रिलीजियस डोमिनेशन, और जो इंटर रिलीजियस डोमिनेशन, तो इसमें ना इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिलता है, कॉम्प्लेक्स डॉक्ट्राइन है जो सेक्युलरिज्म की, तो उसमें भी देखने को मिलता है ना। तो हमें इसके साथ ही रहना पड़ता है। पर इसको चेंज भी किया जा सकता है। पर्सनल लॉज जो है उनको रिफॉर्म भी किया जा सकता है, चेंज भी किया जा सकता है इस तरीके से कि वो जो है माइनॉरिटी राइट को भी ध्यान में रखे और इक्वालिटी भी लेकर के चले मेन एंड वुमेन के बीच में, है ना। पर ये रिफॉर्म जो है नाइदर भी ब्रॉट, मतलब स्टेट नहीं ला सकते इसको, मतलब कि स्टेट इसको फोर्स करके नहीं ला सकते, या फिर ग्रुप कोअर्शन की जबरदस्ती इन चीजों को लाया जाए। ना ही स्टेट अडॉप्ट कर सकते हैं पॉलिसी ऑफ टोटल डिस्टेंस, की पूरी तरीके से डिस्टेंस बना लिया इन सब चीजों से। क्योंकि ना रिलीजन की चीजें ना लोगों की लाइफ में एकदम घुसी हुई हैं, तो चीजों को चेंज करने में टाइम लगता है। पर्सनल लॉज मैरिज से रिलेटेड रहेंगे, डाइवोर्स रिलेटेड, अडॉप्शन, इनहेरिटेंस, कई सारी चीजें आएंगी उसमें। तो रिफॉर्म की बात की जाती है, पर जो रिलीजन के लोग ही हैं जो अपोज करने लगते हैं चीजों को, समझते नहीं है, है ना। तो स्टेट जो है उसको फैसिलिटेटर की तरह एक्ट करना होगा, ताकि लिबरल एंड डेमोक्रेटिक वॉइसेस जो हैं हर रिलीजन में उसको सपोर्ट कर सक, जो जो लोग रिफॉर्म लाना चाहते हैं रिलीजन में, तो उनको भी सपोर्ट करना होगा। अब यहाँ पर देखो वोट बैंक पॉलिटिक्स, तो सेक्युलरिज्म को एक वोट बैंक, सेक्युलरिज्म इनकरेज करता है पॉलिटिक्स ऑफ वोट बैंक। वोट के लिए जो पॉलिटिक्स की जाती है ना, जैसे फ्री में चीजें बांट रहे हैं फॉर वोट, रिजर्वेशन फॉर वोट, है ना। तो हम इसको गलत भी नहीं ठहरा सकते हैं ना, वोट के लिए तो भाई लोग करते हैं ना सारे काम। तो डेमोक्रेसी में देखें तो पॉलिटिशियंस जो है भाई, उनको वोट तो चाहिए, तभी तो वो जीत के आएंगे, है ना। तो ये पार्ट है उनका, ये काम है, उनकी जॉब है ये, ठीक है। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जो है इसमें यही होता है, वोट चाहिए, है ना। तो ब्लेम करना पॉलिटिशियंस को फॉर परस्यूइंग अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, मतलब आप ब्लेम कर रहे हो पॉलिटिशियन को कि वो जो है कुछ लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोगों को लेकर के चले, उनको प्रॉमिस कर रहे हैं कि वो ऐसी पॉलिसी लेकर के आएँगे, है ना? तो पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी हो गई, किसी कम्युनिटी को लुभाना कि तुम्हारे लिए ये करेंगे, हम वो करेंगे, है ना? तो ये क्या होता है, ये अनफेयर होता है। तो रियल क्वेश्चन ये आता है कि वोट फिर किस चीज़ के लिए, है ना? तो प्रमोट करना, किस पर्पस के लिए वोट, मतलब किस लिए वोट चाहिए उनको? क्या सिर्फ़ उनका खुद का सेल्फ इंटरेस्ट है, या फिर वो वेलफेयर करना चाहते हैं जो ग्रुप है उसका भी? तो ग्रुप जो है जो वोट करते हैं किसी पॉलिटिशियन को, अगर उनको उससे बेनिफिट नहीं मिलता है, तो फिर पॉलिटिशियन को ब्लेम किया जाएगा, क्योंकि तुमने हमसे वादे किए, वोट लिए और फिर हमको बेनिफिट नहीं दिया, है ना। अगर एक सेक्युलर पॉलिटिशियन जो है वोट लेता है माइनॉरिटी का, ठीक है, माइनॉरिटीज कम्युनिटी जो है उनका, और फिर एंड उस जो जो चाहती है वो कम्युनिटी उनको वो दे देना, तो ये सक्सेसफुल होगा, ठीक है, सेक्युलर प्रोजेक्ट, क्योंकि आपने वादा किया, आपने पूरा किया। उन्होंने इंटरेस्ट भी पूरा किया, जो इंटरेस्ट फुलफिल किया जो माइनॉरिटी का, है ना। पर तब क्या, जब एक ग्रुप के वेलफेयर के लिए जो है दूसरे ग्रुप का जो नुकसान हो जाए, ठीक है, दूसरों के अधिकारों का वॉयलेशन हो जाए, फिर क्या होगा? व्हाट अगर माइनॉरिटी, अगर जो इंटरेस्ट जो है मेजोरिटी का, उसको अंडरमाइन कर दे जो सेक्युलर पॉलिटिशियन, मतलब जहां पर ज्यादा वोट है वहां पर जो है पॉलिटिशियन घुसने लगे, है ना, चीजों को इस तरीके से लेकर के चल रहे, मेजोरिटी के बारे में फिर वो सोच ही नहीं रहे, तो ये नया इनजस्टिस निकल के आ जाएगा, है ना। तो आप ऐसा एग्जाम्पल सोच सकते हो क्या, अगर थ्योरी में देखें,
तो अगर जनरली देखें तो इतना रॉन्ग भी नहीं है, वोट बैंक पॉलिटिक्स है ना। बट अगर वोट बैंक पॉलिटिक्स जो है एक सोशल ग्रुप को लेकर के चल रहे हैं, उन्हीं को प्रमोट कर रहे हैं, मतलब एक पूरा ग्रुप जो है एक ही पॉलिटिकल पार्टी और कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं इलेक्शन में, तो ये इलेक्टोरल जो पॉलिटिक्स है उसके लिए गलत चीज होती है ये, ठीक है। मतलब पूरा ग्रुप जो है, पूरी कम्युनिटी जो है, रिलीजन के नाम पे वगैरह उनने प्रमोट कर लिया होगा, तो वो लोग जो है सभी एक ही पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट फीचर ये आता है कि तो वो एक सिंगल मोनोलिथिक, मोनो मतलब एक होता है, तो एक ही सिंगल यूनिट बन गए हैं वोटिंग के टाइम पर, ठीक है। डिस्पाइट डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है यूनिट के अंदर, ठीक है, पर वो लोग जो है एक ही को वोट कर रहे हैं, पार्टी हो चाहे लीडर हो। पार्टी या फिर जो लीडर है वो इस तरीके का ना बिलीफ लोगों में कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, नकली तौर पे उनको एक ऐसा भरोसा दिला देते हैं कि जो इंटरेस्ट है ना ग्रुप का एक ही है, जो आपके पूरे जो ग्रुप का इंटरेस्ट है एक ही है, ठीक है। वो शॉर्ट टर्म गेन के लिए पॉलिटिकल पार्टीज जो है इस तरीके की दांवपेच खेलते हैं, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट की बात नहीं करते, ठीक है, जो कि गवर्नेंस सोसाइटी में चाहिए है, ठीक है। लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट, लॉन्ग टर्म चीजों की बात नहीं करते, वो शॉर्ट टर्म चीजों के लिए वो जो है लोगों को लुभाते हैं और उनका वोट ले लेते हैं। इंडिया में देखें ऐसा ऑब्जर्व किया जाता है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है नेग्लेक्ट करती हैं जो मेन इश्यूज है ना, और फोकस करते हैं छोटे-छोटे इश्यूज पे फोकस करते हैं ताकि इलेक्टोरल गेन्स मिल सके, है ना? और लोग भी फोकस नहीं करते चीज़ों पे। जो जेन्युइन प्रॉब्लम है कम्युनिटी की वो नहीं बात करते, ठीक है? थोड़े से पैसे डाल दिए तो भई वोट मिल गए, है ना? ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है हमारे यहाँ सोसाइटी में। फ्रीबीज़ बाँटी जाती है, लोन माफ़ कर दिया तो वोट मिल गए खूब सारे। ये नहीं देखते कि बेसिक प्रॉब्लम जैसे कि फार्मर्स का लोन माफ़ कर दिया तो फार्मर्स ने वोट कर दिया। फार्मर्स ऐसी कंडीशन में क्यों पहुँच गए कि उनको जो है लोन माफ़ करवाने की, उनको इतना एम्पावर कर दो, उनके एग्रीकल्चर में उनको इतना सपोर्ट कर दो, ठीक है? उनको इतना सशक्त सॉरी इतना उनको स्ट्रॉन्ग बना दो कि उनको जो है इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही ना पड़े। एजुकेशन इतनी अच्छी कर दो, हेल्थ इतनी अच्छी कर दो ना, इन सब चीज़ों के बारे में कोई बात नहीं करता। शॉर्ट टर्म चीज़ों की बात करते हैं कि भई पैसे डाल दिए, तो वोट मिल जाएगा, छोटी-छोटी स्कीम ले आते हैं वोट के लिए, है ना? तो कॉम्पिटिटिव वोट बैंक पॉलिटिक्स जो है पोटेंशियल है, तो ये क्या करते हैं कि मतलब ना लोगों को भी दुश्मन बना देते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स को एकदम राइवल्स बना देते हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसके लिए, जैसे रिजर्वेशन के नाम पे लोगों को लड़वा देते हैं और फिर वोट लेकर के निकल जाते हैं, है ना। इंडिया में देखें तो वोट बैंक पॉलिटिक्स ना बहुत ज्यादा एसोसिएटेड है माइनॉरिटी अपीजमेंट से, कि माइनॉरिटीज को भी मनाते हैं कि भाई वोट के लिए, है ना। तो इसका मतलब ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है डिसरिगार्ड करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी को, तो मानते ही नहीं है, सारे सिटीजन को इक्वली नहीं लेकर के चलते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, है ना। और प्रायोरिटी देते हैं इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी ग्रुप को। तो क्या ये कह सकते हैं हम कि माइनॉरिटीज़ को ये अपीज़ करते, माइनॉरिटीज़ को मनाते फिरते रहते कि वोट के लिए। आयरॉनिकली देखें तो इसकी वजह से ना माइनॉरिटीज़ जो अलग-थलग पड़ गई हैं और मार्जिनलाइज़्ड हो गई हैं, है ना? अलग से हो गई हैं एकदम। वोट बैंक पॉलिटिक्स जो है फ़ेल हो गई है कि वो डाइवर्सिटी को एक्नॉलेज कर सके, डाइवर्सिटी को लेकर के चल सकें, जो माइनॉरिटी ग्रुप में है। तो वो ना ही सोशल रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, ये भी डिफ़िकल्ट हो गया है। तो बेसिकली माइन वोट बैंक पॉलिटिक्स पे जो फोकस करते हैं ये लोग, इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट। फाइनल जो है क्रिटिसिज्म आता है कि सेक्युलरिज्म जो है वर्क नहीं कर सकता है, क्योंकि ऐसे ना बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं जो कि कंट्रोल ही नहीं हो रही है। तो वो प्रॉब्लम है क्या? पीपल जो है बहुत ज़्यादा रिलीजियस डिफरेंस के साथ में जो रहते हैं, वो साथ में पीस में रह ही नहीं सकते शांति से। ओके, पीपल जिनके बीच में बहुत ज़्यादा रिलीजियस डिफरेंसेस हैं, जो रिलीजन के नाम पर एकदम कट्टर हैं, ठीक है? और जो कि एक्सट्रीम है बहुत ज़्यादा, तो वो डिफरेंस वाले तो वो पीस में शांति से रह नहीं सकते। तो ये ऑब्ज़र्व भी किया जाता है कि ये फ़ॉल्स क्लेम है, ऐसा नहीं है भई, है ना? सभी लोग शांति से रह सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हिस्ट्री देखी है इंडियन सिविलाइज़ेशन की कि हम लोग तो सभी साथ में रहते आ रहे हैं, है ना? रियलाइज़ेबल भी है ये, ठीक है? कि हमारे देश में तो भई सब लोग साथ में रहते आ रहे हैं। ऑटोमन एम्पायर जो है, मतलब कि इंडियन सिविलाइजेशन में अगर देखें तो सभी लोग साथ में रह सकते हैं, है ना? शांति से देखा हमने, पीसफुल कोएक्सिस्टेंस था। ऑटोमन एम्पायर भी एक एग्जांपल देखने को मिलता है। पर क्रिटिक क्या बोलेंगे कि कोएक्सिस्टेंस हो सकता है जब इनइक्वालिटी हो। जब इनइक्वालिटीज होती हैं तो पॉसिबल है कोएक्सिस्टेंस। क्योंकि सभी लोग हायरार्किकली जो अरेंज्ड ऑर्डर रहता है ना कि ऊंच-नीच वाला, तो उसमें सभी लोग साथ में रह सकते हैं। पर ये भी क्लेम किया जाता है कि आज की सोसाइटी में जो है इक्वालिटी बहुत ही क्रूशियल जो वैल्यू है, ठीक है? इसको प्रमोट ही कर रहे हैं, यही जो हमारी सोसाइटी में आजकल चल रहा है, ठीक है? मतलब हर जगह। तो इक्वालिटी जो है डोमिनेंट कल्चरल वैल्यू बन गया है। तो इस टाइम पर जो है ऐसे इनइक्वालिटीज़ के साथ में लोग नहीं रह सकते।
तो इस क्रिटिसिज्म का अपोज करने के लिए एक और तरीका है कि अगर देखें तो इंडियन सेक्युलरिज्म ना फ्यूचर दिखा रहा है, आईना दिखा रहा है फ्यूचर जो है वर्ल्ड में उसको, ठीक है? तो ग्रेट एक्सपेरिमेंट आप देख सकते हो जो कि इंडिया में लोग जो है नज़रें गड़ा करके इंडिया को देख रहे हैं, ठीक है? कि बहुत ही इंटरेस्ट के साथ में पूरा वर्ल्ड देख रहा है। क्योंकि अगर देखें ना माइग्रेशन हो रहा है लोगों का, फॉर्मर कॉलोनीज़ से वेस्ट में जा रहे हैं वो मतलब कि पहले जो कॉलोनियल जो कंट्रीज़ में थे, जैसे हमारा देश भी पहले कॉलोनी था, अब लोग माइग्रेट कर रहे हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ में जा रहे हैं, ठीक है? मूवमेंट इंक्रीज़ हो गया है, लोग जो है बहुत ज़्यादा इधर से दूसरी कंट्रीज़ में जा रहे हैं, ग्लोबलाइज़ेशन बढ़ता गया है, एमएनसीज़ हो गई, कंपनीज़ हो गई काम करना, ठीक है, आज के टाइम पर देखिए एक कंट्री है उसमें भी कई सारे डिफरेंट कल्चर के लोग रह रहे हैं, डिफरेंट रिलीजन के लोग रह रहे हैं। यूरोप, अमेरिका हो गया और मिडल ईस्ट के भी जो कई पार्ट्स हो गए तो वहाँ पर इंडियंस तो बहुत ही ज़्यादा हैं। इंडियंस हैं तो डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर भी है और रिलीजन भी है, ठीक है? तो आज के टाइम पर सोसाइटीज़ में देखें तो डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर एंड रिलीजन देखने को मिल रहा है। तो इन सोसाइटीज़ को ना देखना चाहिए। ये लोग फ्यूचर देख रहे हैं इंडियन एक्सपेरिमेंट का बड़े इंटरेस्ट के साथ में क्योंकि देखो इंडिया में जो डाइवर्सिटी थी ना अब वो वर्ल्ड में भी देखने को मिल रही है जैसे कि मिडिल ईस्ट हो गया और जो यूरोप हो गए अमेरिका हो गए हर जगह जो है इंडियंस हैं और दूसरे रिलीजन के भी लोग पाए जाते हैं तो वहां पर भी डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है ना। तो इंडिया का सेक्युलरिज्म जो है आप एग्जाम्पल भी सेट कर सकता है वर्ल्ड के लिए। ओके, आप देखो सेक्युलरिज्म तो है हमारे देश में और ये गेजेटेड हॉलीडे है मतलब कि गवर्नमेंट के द्वारा सैंक्शन किए गए हैं ये। तो देखो रिपब्लिक डे का होता है, महाशिवरात्रि, कई सारे रिलीजियस हॉलिडे भी होते हैं हमारे देश में, है ना? और नेशनल हॉलिडे भी होते हैं, तो इससे हमको सेक्युलर फीचर भी देखने को मिलता है कि हम जो है रिलीजन को भी सपोर्ट किया जाता है हमारे देश में और जो है सेक्युलरिज्म का प्रिंसिपल भी लेकर के चलते हैं। इंटर रिलीजियस डोमिनेशन नहीं होना चाहिए और इंटर रिलीजियस डोमिनेशन भी नहीं होना चाहिए। ओके, प्रिंसिपल डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं और माइनॉरिटीज को भी ध्यान में रख कर के चलते हैं हमारे देश में। अब लेक्चर हो गया है कंप्लीट। आपको कैसा लगा वीडियो आप लाइक करके बता सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू।